वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 12 की। और 10 का अध्याय 12 क्या है? अपने व्रत से। और इस अध्याय में हम बात कर रहे थे अपने प्रश्नावली 12.2 की। काम तो बिल्कुल आसान कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हुए हम क्या कर लेते हैं, सवाल नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। इसमें जो तरीके काम में आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक तरीके हैं। फॉर्मूले के ऊपर अपने क्या निकल के आ रहे हैं, सारा काम हो। और शुरुआत करने से पहले बिना समय खर्च किए आपको बता देता हूँ कि जो चैनल पर नए हैं खैर लाइव और वीडियो लाइक जरूर। तो इससे कहानी मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा देता हूँ आपके। यहाँ से कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना सवाल नंबर। ये बहुत ही आसान सवाल, जो 4 नंबर सवाल था उसको हमने 2 तरीके से किया था। दोनों तरीके से करके देखा था, बिल्कुल आसान सवाल लगा था अपने। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप काम कर सकते। हम क्या करेंगे, जो दूसरे तरीके डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे और अपने सवाल को हल कर लेंगे। ये है आपके सवाल नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त या वृत्त का एक चाप केंद्र से 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त से, एक वृत्त है के अंदर 60 डिग्री के कोण की वजह से एक चाप बनता है, उसकी ये बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है कि ये एक इस प्रकार आपके क्या है, पथ है। अब इस वृत्त में क्या हो रहा है कि एक 60 डिग्री का आपके क्या बन रहा है, चाप बन। ये हो गया आपके। इसमें अपने को ये बता रहा है कि ये जो कोण है आपका, ये है आपके 60 डिग्री का है। कि ये जो कोण है वो है आपके 60 डिग्री। के बाद क्या, कि उसके बाद ये अपने को और एक बात बताता है कि ये है वो सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है आप लोगों। थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अपने क्या करेगा, ये क्या मिली अपने, चाप की लंबाई मिली। ये चाप की लंबाई है आपके पास। कि उससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाऊं तो ये बोलता है कि ज्ञात करो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यक खंड। और क्या पूछा है कि संगत जिह्वा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल लगे हाथ निकाल के बता दो। कि यहाँ से बात करूं पहले की, कि चाप की अपने को क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई कैसे निकालोगे भाई लोगों, कि लंबाई आ जाएगी पाई आर। वो क्या है, 2 पाई आर। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो कि अपने को दिया क्या क्या है वो भी आप क्या कर लो, लिख लो। कि उससे क्या होते हैं, बोर्ड कॉपी में सवाल करना बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है और अच्छे नंबर मिलने के ज्यादा चांस बनते। तो हम क्या करेंगे, जो भी सवाल में अपने को दिया है, कि क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या कितनी है आप लोगों के पास, कि यहाँ पे त्रिज्या आर कितनी है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण कितना है आपके पास, कोण थीटा बराबर है आपके 60। ये 2 बातें आपको पता चल गई। अब आप अपने सवाल की शुरुआत करना, अपने हल को लिखना शुरू। के चाप लंबाई, के चाप की लंबाई क्या मिलेगी आपको, ये सूत्र होता है 2 पाई आर बटा 360। क्या होता है, 2 पाई आर बटा 360 डिग्री आपके क्या आ गया, इसका सूत्र आ गया। अब सूत्र में आपको सवाल में कहीं पाई का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो नहीं दिया हुआ है तब तक अपन क्या करते हैं, 22/7 काम में लेते।
उसके बाद इसको किससे गुणा करना है, त्रिज्या से गुणा करना है। त्रिज्या है 21, क्या है आपके 60 डिग्री, और भाग क्या हो जाएगा 60 के 60 का भाग लगाता हूँ 360 में, तो बार लगता है 6 बार। ये कहानी क्लियर हुई कि 7 में 7 का 21 में भाग लगाता हूँ तो 3 बार, और 2 और 3 से क्या कैंसिल हुआ आपके 6 कैंसिल। तो अपने पास कुल मिला के कहानी बची 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर क्या है आपके चाप की लंबाई है। कि उससे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, कि उससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा कि चाप की लंबाई तो हमने ज्ञात कर ली कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। कि चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। के सेकंड अपने को क्या बोला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम टू सेम काम करो, यहाँ पे भी सूत्र लगा दो। कि यहाँ पे सूत्र लगेगा आपके पाई आर और बटा 360। काम बिल्कुल आसान हो गया आपके पास। कि पाई का मान आप क्या रख दोगे 22/7। आर का मान आपको पता है कि 21 का, के बाद क्या 21 गुणा 21 के बाद थीटा का मान है आपके पास 60 डिग्री, और ये है 360। के उसके बाद क्या करोगे कि 60 से 60 को कैंसिल करता हूं तो आता है कि इस 7 का भाग करता हूं 21 में तो आता है 3। इस 3 का भाग करता हूं 6 में तो आता है 2, और इस 2 का भाग करता हूं 22 में तो आता है 11। कुल मिला के अपने पास क्या मिला कि कुल मिला के ऊपर 11 गुणा 21 बचा है, और इसका गुणा यदि मैं कर दूं, क्या कर दूं कि यदि ये गुणा मैं यहाँ पे करके बता दूं तो आता है आपके 100, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसके ऊपर लगा दूं। अब क्या, अरे भाई अब क्या करूं भाई कि दूसरा भी हल हो गया। एक ही कहानी कहाँ से पकड़ोगे भाई कि तीसरे की कहानी पकड़ोगे, संगत जिह्वा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। के संगत जिह्वा द्वारा वृत्तखंड बनेगा, कोई बात नहीं, वृत्तखंड का डायरेक्ट सूत्र लगाओ और उसमें मान रख दो, आपकी कहानी हो जाएगी। थर्ड आपके क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है अभी देखना चुटकी में निकल के आता है कि पाए थीटा बटा 3 60 डिग्री, और माइनस साइन थीटा बटा 2, और कोस थीटा बटा 2, और ये हो जाता है आपके बाहर आर स्क्वायर से। यहाँ से कहानी थोड़ी आगे बढ़ा देना और क्या कर लेना, उत्तर निकाल लेना। इसके बाद के उत्तर क्या आएगा कि ये हो गया आपके 22/7 गुणा थीटा का मान है 60, और बटा क्या है 360, माइनस साइन 60/2 कितना होता है 30, और कोस बटा 2 कितना होता है, और ये पूरा बाहर गुणा हो रहा है आपके 21 के स्क्वायर। बिल्कुल आसान काम है ये तो। कि उसके बाद बात करूं तो ये तो भाग लग गया कितने बार, 6 बार, तो आएगा आपके 22/7 गुण, और माइनस साइन 30 का मान कितना है भाई, साइन 30 का मान है सर, और कोस 30 का मान है सर √2, और ऊपर आ गया आपके।
थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते ही आपके काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। कि यहाँ पे भाग कर लेता हूँ 11 और कि ये मिलेगा 11/21। वही मिला अपने को 11/21 और माइनस क्या हो गया √3/4 और बाहर क्या है 21 गुना। अब इस 21 गुना 21 को अंदर गुणा कर लो कि एक बार 11 से गुणा हो जाएगा 21 का स्क्वायर और बटा कौन है 21 माइनस 21 गुणा 21√3 और बटा क्या है आपके पास 4 है। कि ये कट के आपके क्या आया उत्तर कि ये कट के आता है आपके 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करता हूं तो आता है 441/4 और यही आपके किताब में पीछे क्या लिखा हुआ है उत्तर लिखा के पीछे किताब में ऐसा ही उत्तर छाप के दिखाया है। मैंने भी ऐसा उत्तर निकाल के आपको बता दिया है। तो ये हो गया अपने सवाल नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट। क्या हो गया ये थर्ड कंप्लीट हुआ है इसका। थर्ड के पहले हमने क्या किया था फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो दोनों दोनों क्या तीनों सवाल हमने क्या कर लिए उड़ा दिए। अब उड़ाने के बाद चलो आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। के सवाल नंबर 6 क्या लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जिह्वा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती। क्या करती है कुछ नहीं करती है कि एक वृत्त है ये वृत्त गोल बंद और ये इसकी क्या है। अब ये जिह्वा क्या करती है केंद्र के ऊपर कुछ कोण बनाती है और वो कोण है आपके कितने डिग्री का के कोण है 60 डिग्री कि ये कहना चाहता है कि ये कोण है वो 60 डिग्री का है और इसकी त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है भाई साहब। कि हम भी बोल देते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर से आगे संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्या बोला है इसने कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग। बहुत ही आराम से इस सवाल को अपने का पढ़ना है। कहानी को आगे बढ़ाओ के दिया है क्या दिया है वो लिख लो आप तो एक बार के दिया है त्रिज्या आर बराबर है आपके पास कितनी आर बराबर है 15 सेंटीमीटर और कोण कितना है आपके यहाँ पे के संगत कोण है थीटा और वो थीटा कितना है 60 डिग्री। के दो बातें अपने को पता है किसी जरूरत नहीं है वृत्तखंड का सूत्र उठा के इसके अंदर छाप दूं कि हम क्या कर लेते हैं लघु लघु की बात कर रहा है ना कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई थीटा और बटा 60 माइनस साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 और ये आपके क्या हो गया बाहर आर स्क्वायर। इसका मतलब इसकी कहानी हो गई आपके कंप्लीट खत्म। क्या हो गई कहानी हो गई आपके खत्म। कैसे खत्म हो गई कि अब तो इस सूत्र में डायरेक्ट मान रखूंगा और मेरे क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। के सूत्र में मान क्या रखना है कि पाई का मान रखना है 3.14 थीटा का मान रखना है आपको 60 और बटा क्या रखना है तो 60 माइनस साइन का मान और उसके लिए 60 डिग्री बटा 2 और कोस का मान उसके लिए 60 डिग्री बटा 2 और बाहर क्या है आर
और आर है 15 गुणा 15। काम कंप्लीट हो गया। ये देख लो कि काम हो गया आपके बिल्कुल कंप्लीट। इतना काम करने के बाद अभी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आप लोगों के सामने। ये क्या निकलता है कि 3.14। 60 का भाग करता हूँ 3 तो 60 में तो आता है बटा 6 तक भाग लग। फिर माइनस, माइनस करने पे आया साइन 30 डिग्री और को, और ये क्या है 15। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ा देना और इसको बता देना क्या आएगा आपके मान के 3.14 बटा 6। 3.14 बटा 6 जो भाग गुणा जोड़ बाकी करना है वो बाद में करेंगे। के माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 और कोस 30 डिग्री होता है √3/2 और ये गुणा किससे हो रहा है आपके 15 गुणा 15। कहानी हो गई खत्म। बिल्कुल आसान काम हो गया। अब देखना आगे चलना, आप लोग आगे चलोगे तो क्या होगा कि अब ये बोलता है कि इस √3 का मान भी आप क्या कर लो कि 1.4 बटा 6 माइनस इस √3 का मान रख लो 1.73 और ये है आपके बटा 4 और बाहर गुणा हो रहा है 225 से। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है, इस बात की अपने पता है। अब यहाँ पे पॉइंटों में पूरा पूरा उत्तर लाके अपने को बताना है। कैसे काम करोगे आप लोग देखो कि पॉइंटों में पूरा पूरा उत्तर लेके आने के लिए पहले इसका भाग करो 3.14 में, 6 का भाग कर दो, इसका भाग कर दो 6 का भाग कर दो 3.14 में 6 का भाग करो। 6 का भाग करने के लिए 3 में भाग करने के लिए जगह ही नहीं है तो पहले ही आप क्या कर लो यहाँ पे पॉइंट लगा लो। 3 का भाग लग ही नहीं रहा आपके, या फिर एक और काम हो सकता है यहाँ पे आपके कि आप क्या कर लो ये पॉइंट हटा लो। क्या कर लो पहले ये पॉइंट हटा के देख लो क्या भाग लगा दो। पहले भाग लगाओगे तो क्या होगा कि भाग लगाया 30 तक 5 बार के 1 और 4 2 बार, क्या आया आपके उत्तर 12 और माइनस करने पे क्या आया। ये कहानी आप लोगों को क्या होगी कि इतना पता चला कि ये आया आपके 52। तो 52 क्या हो जाएगा जब 2 पॉइंट आपने हटाए हैं तो उत्तर में वापस 2 पॉइंट लगा दो। 2 पॉइंट हटाए थे 2 पॉइंट वापस लगा के वापस लगाने पे अपने को मिला 0.52 और एक डिजिट और आगे बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गलत ये भी नहीं। माइनस अब आपको भाग किस में करना है, अब आपको भाग करना है 1.73 में। अब 1.73 का पॉइंट मैंने हटा लिया और भाग कर दिया 4 का। 16 तक एक हासिल आया 13 12 तक के 16 तक 4 और 12 तक 3 तो ये हो जाएगा 0.43। ये हो गया आपके 0.43 और बाहर गुणा हो रहा है 225 से। कहानी अब बिल्कुल आसान हो गई है आपके सामने। अभी देखो उत्तर निकल के आता है कि हमें क्या करना है यहाँ से अंतर निकालना है और कुछ इन दोनों के बीच में अंतर कितना करना है। तो माइनस करो भाई 0.52 माइनस 0.43 माइनस करने पे क्या आएगा क्या आ जाएगा आपके 0.0 आपके सामने। उसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद हम क्या कर लेंगे इस 0.09 का गुणा कर लेंगे 225। अब 225 से गुणा करूंगा तो मैं इसको मान लेता हूं एक बार के लिए 9। क्या मान लेता हूं 9 मान लेता हूं। हो सकता है आपका उत्तर थोड़ा आगे पीछे आए पॉइंटों में हो सकता है आगे पीछे आए, बाकी अपने पॉइंट के पहले का मान एकदम एग्जैक्ट आएगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 डिजिट तक का मान लिया है। 3 डिजिट तक का मान लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, 4 तक का मान लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी 20 पॉइंट के आगे कुछ भी आए अपने क्या नहीं है, गलत नहीं है। कि अब इसको गुणा करता हूं तो ये है 10 माइनस 1 और गुणा है 225। अब यह अंदर गुणा कर लो कि क्या आएगा, 2250 माइनस 225 के 250 में से 225 माइनस करता हूं तो आता है 25, तो और आगे 2 के उत्तर क्या आएगा कि 2 अंकों की ये संख्या होती है आपके, 2 पॉइंट लग जाते हैं इसमें, तो उत्तर में भी क्या लग जाएंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएंगे। और आंसर क्या आएगा फाइनल, 30.25 सेंटीमीटर। ये लगभग मान है अपना, ऐसा मान है, ये लगभग मान है अपना। यदि यहाँ पे पॉइंटों के बाद 3 अंक तक लोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 4 अंकों तक लोगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये तो कहानी हो गई आपके किसकी, के कैसा व्रत खंड था ये भाई, देखना जरा क्या क्या हमने कर लिया यहाँ पे। यहाँ भी बराबर 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 बराबर, ये क्या क्या कर लिया हमने कि इस सवाल में, ये सवाल था आपके, दिखाई दे रहा है क्या भाई लोगों, अब दिखाई दे रहा है कि अब गुरुजी दिखाई दे रहा है, अब हम लोग, अब तो दिखाई दे रहा होगा, सवाल भी थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता होगा आपको कि हमने क्या कर लिया, लघु व्रतखंड निकाल लिया। लघु व्रतखंड का ये क्षेत्रफल निकाल के हमने इसको बता दिया कि भाई साहब इतना इतना आपने क्या है क्षेत्रफल है। अब ये पूछता है, अब इसकी इच्छा है कि दीर्घ भी निकाल के बता दो, कि अब इसकी इच्छा है कि दीर्घ व्रत खंड का क्षेत्रफल भी निकाल के बताओ, कि वो क्या हो जाएगा, व्रत का क्षेत्रफल और माइनस लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल। तो लघु का तो पता है कि 20.25 के, लघु का तो पता है कि 20.25 है अपने, और व्रत का क्षेत्रफल निकाल लूंगा पाए आर स्क्वायर से, कि पाए का मान 3.14 और ये क्या है आपके 15 गुना 15 माइनस 0.25। जब इसको थोड़ा हल करोगे तो उत्तर क्या आएगा, आगे बढ़ो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ, कि ये है 3.14 गुणा ये क्या है 225 माइनस 20.25 के उसके बाद अपने को इसको गुणा करना है भाई। अब गुणा करने वाली भी समस्या बहुत खतरनाक है आप लोगों के सामने, पर अभी देखो हम गुणा कर देंगे कि ये लिखा हुआ है 225 और गुणा करना है आपको किससे, पॉइंट तो बाद में देख लेंगे हम लोग, बिना पॉइंट से आप गुणा कर दो 314 से। 4 का गुणा किया 5 से तो 0 और असल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और असल की 1, और 4 का फिर गुणा करता हूं तो क्या आता है, तो ये आ गया ऊपर तो 900, फिर 1 का गुणा करूंगा तो क्रॉस और गुणा कर दो तो वापस आ जाएगा 225। उसके बाद 3 का गुणा करना है, सैकड़ा का अंक है, 2 क्रॉस लगा दो और गाड़ी स्टार्ट कर दो। ये 5 से गुणा किया 15 असल की 1, 3 का गुणा 2 से किया 6 और 1 7, 3 का गुणा 2 से किया तो 6 675। अब इनको जोड़ लो के 5 और क्या आ गया आपके 9 और 2 11 और 5 कितने होते हैं भाई 11 और 5 होते हैं 16, फिर असल की 0 और ये क्या आ गया आपके 7 आ गया। के अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि अपने गुणा करने के लिए भी एक संख्या में 2 अंकों के बाद पॉइंट था। तो उत्तर क्या आ गया आपके, कि सर उत्तर आ गया आपके 706.50 माइनस 20.25 के। अब क्या कर लूंगा मैं यहाँ पे, इसमें से माइनस करूंगा ना अभी, कि क्या माइनस करना है 20.25, तो ये तो आ जाएगा 25, 50 में से 25 कम किए 25 आ गया आपके,
फिर उसके बाद 6 में से 0 कम करता हूं तो 6, और 70 में से 2 कम करता हूं तो 68। ये फाइनल उत्तर आएगा आपके 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग मान है अपने। जितने पॉइंट अच्छे आप भाग करके देखोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि किताब में एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल जाए, एग्जैक्ट की गारंटी नहीं है। एग्जैक्ट मिलना आपके कोई वो बात नहीं है कि ये भी आपके सही माना जाएगा, क्योंकि जो किताब में उत्तर है वो आगे वाला एकदम सही है, पीछे का थोड़ा सा 0.34 हो सकता है। किताब में उत्तर है 686.06 और अपने क्या आ रहा है 25। तो इसमें अपने को दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपने भी काम क्या किया है, सही किया। तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले देख लेता हूं कितना समय हुआ है। समय हो गया है, आपके अलार्म बज चुका है, तो आज के लिए ले लेता हूं अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।